हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे ऑफ चैप्टर इंटीजर्स ऑफ क्लास 6। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर बिटवीन -3 to 3। -3 एंड 3 के बीच कितने इंटीजर्स हैं? सो इस क्वेश्चन को आप सीधा भी सॉल्व कर सकते हो, नंबर लाइन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। सो नंबर लाइन पे मैं -3 से 3 तक सारे इंटीजर्स मार्क कर लेती हूँ। सो पहले मैं मार्क कर लूंगी 0। 0 की राइट हैंड साइड पे आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। सो 1 2 3। 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। -1 -2 -3। सो -3 एंड 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं? -2 -1 0 1 2। सो टोटल कितने इंटीजर्स हो गए? 1 2 3 4 5। सो ए इज द करेक्ट आंसर। सो नंबर लाइन के बिना आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है कि -3 के राइट हैंड साइड पे कौन से इंटीजर्स आएंगे तो आप लिख सकते हो -3 की राइट हैंड साइड पे आएगा -2, -2 की राइट हैंड साइड पे आएगा -1, -1 की राइट हैंड साइड पे आएगा 0, 0 की राइट हैंड साइड पे आएगा 1, 1 की राइट हैंड साइड पे आएगा 2। सो 2 के बाद 3 आ जाएगा। सो 3 को हमने लिखना नहीं है क्योंकि हमने -3 एंड 3 के बीच वाले इंटीजर्स लिखने हैं, ठीक है। -3 एंड 3 को काउंट नहीं करना है। सो यहाँ से आप इंटीजर्स काउंट कर लो एंड आंसर दे दो। सो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि -3 एंड 3 के सिर्फ बीच वाले इंटीजर्स को आपने काउंट करना है, -3 एंड 3 को काउंट नहीं करना, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इज ग्रेटर देन -3। -3 से कौन सा इंटीजर बड़ा है? अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दी हैं। ए ऑप्शन में है -5, बी ऑप्शन में है -4, सी ऑप्शन में है 0, डी ऑप्शन में है -10। अब नंबर लाइन पे -3 की राइट हैंड साइड पे जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे इंटीजर्स -3 से बड़े हैं। सो जो भी इंटीजर -3 की राइट हैंड साइड पे होगा नंबर लाइन के ऊपर, वो इंटीजर -3 से बड़ा होगा, ओके। अब -5 एंड -4 ये दोनों ही इंटीजर्स -3 की लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। सो -5 एंड -4 -3 से छोटे हैं। सी पार्ट में है 0। अब हमें पता है कि 0 सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है क्योंकि 0 सभी नेगेटिव इंटीजर्स की राइट हैंड साइड पे होता है। सो 0 इज ग्रेटर देन -3। 0 -3 से बड़ा इंटीजर है। हम नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं। सो पहले हम मार्क करते हैं 0। 0 की लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। सो -1 -2 -3 -4 -5 और ज़्यादा लेफ्ट पे जाके आ जाएगा -10। सो -3 यहाँ पर है। -4 -5 -10 ये सारे हैं -3 की लेफ्ट हैंड साइड पे। सो ये वाले इंटीजर्स हो गए -3 से छोटे। 0 है -3 की राइट हैंड साइड पे, ठीक है। सो इसलिए 0 -3 से बड़ा है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटा इंटीजर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड फिर उससे बड़ा। सो यहाँ पर नंबर लाइन पे भी मैंने कुछ इंटीजर्स मार्क कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखो ए पार्ट में फर्स्ट इंटीजर क्या है? -5। उसके बाद लिखा हुआ है -9। अब -5 हमें पता है कि -9 की राइट हैंड साइड पे आता है। सो दैट मीन्स -5 -9 से बड़ा इंटीजर है। सो इसलिए ए पार्ट में इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा सबसे छोटा इंटीजर। आप यहाँ पर देख सकते हो -5 यहाँ पर है, -9 -5 की लेफ्ट हैंड साइड पे है। सो -5 -9 से बड़ा है। सो -9 यहाँ पर पहले लिखा होना चाहिए, बट यहाँ पर -9 बाद में लिखा हुआ है, इसलिए ए इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर पहले लिखा हुआ है -9, उसके बाद लिखा हुआ है -8, उसके बाद है -7, उसके बाद है -5। अब यहाँ पर इंटीजर्स को उन्होंने करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। -9 सबसे छोटा है,
-9 से बड़ा है -8, -8 से बड़ा है -7, -7 से बड़ा है -5। यहाँ आप नंबर लाइन पे भी देख सकते हो, यहाँ पर है -9, -9 की राइट हैंड साइड पे है -8, -8 की राइट हैंड साइड पे है -7, -7 की राइट हैंड साइड पे है -5। सो इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमने नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ जाना होता है। ओके, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले हमने लिखना है सबसे बड़ा इंटीजर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड फिर उससे छोटा। अब यहाँ पर नंबर लाइन पे भी मैंने इंटीजर्स को मार्क कर दिया है सो दैट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। ए पार्ट में पहले लिखा हुआ है 3, 3 के बाद लिखा हुआ है 0, 0 के बाद लिखा हुआ है -2, -2 के बाद लिखा हुआ है -5। अब हमें पता है कि 3 0 से बड़ा है क्योंकि नंबर लाइन पे 3 0 की राइट हैंड साइड पे आता है। सो जो इंटीजर जितना ज़्यादा राइट हैंड साइड पे आएगा नंबर लाइन पे वो इंटीजर उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। सो यहाँ पर 3 सबसे बड़ा इंटीजर है एंड इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है। 3 के बाद आता है 0 नंबर लाइन के ऊपर, 0 के बाद आता है -2, -2 के बाद आएगा -5। सो इसलिए ए पार्ट में इंटीजर्स को करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो नंबर लाइन पे 3 सबसे ज़्यादा राइट हैंड साइड पे है, 3 की लेफ्ट हैंड साइड पे है 0, 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे है -2, -2 की लेफ्ट हैंड साइड पे है -5। सो यहाँ पर इंटीजर्स को करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। सो गिवन इंटीजर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमने नंबर लाइन पे राइट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना होता है। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है द गिवन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स। अब यहाँ पर एक नंबर लाइन दी है हमें, नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स की मार्किंग्स हैं एंड ब्लू लाइन से कुछ रिप्रेजेंट किया है। अब हमने ये देखना है कि ब्लू लाइन से क्या रिप्रेजेंट किया गया है। सो 0 से पहले गए हैं 1 तक, मतलब एक यूनिट राइट हैंड साइड की तरफ मूव की गई है। फिर 1 से गए हैं 2 तक, मतलब एक और यूनिट राइट हैंड साइड की तरफ मूव की गई है। देन 2 से 3 तक, 3 से 4 तक, 4 से 5 तक। सो इस तरह से टोटल 5 यूनिट्स राइट हैंड साइड की तरफ मूव की गई हैं। इसका क्या मतलब है, राइट हैंड साइड की तरफ हम जाते हैं तो क्या करते हैं, हम ऐड करते जाते हैं, राइट। सो 1 + 1 + 1 + 1 एंड +1। सो एक यूनिट को हमने 5 बार ऐड किया है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 0 से हम 5 तक गए हैं। सो एक यूनिट को हमने 5 बार ऐड किया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है 3 लेस देन -2 इज इक्वल टू। सो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है कि -2 से 3 कम कौन सा इंटीजर आएगा। सो -2 से 3 लेस। सो अगर -2 से हमें कुछ कम करना है तो हम -2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो -2 माइनस लेस क्या करना है, 3 लेस करना है। सो मतलब यहाँ पर आएगा -3। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो इनको हम ऐड कर देंगे। 3 + 2 5, साथ में साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि ये दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सो -5 आएगा आंसर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को आप नंबर लाइन यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। सो नंबर लाइन के ऊपर हम मार्क कर लेते हैं 0, लेफ्ट हैंड साइड पे मार्क कर लेते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब यहाँ पर देखो स्टेटमेंट में दिया है 3 लेस देन -2। सो सबसे पहले हम लोकेट करेंगे -2, -2 से 3 कम। सो अगर हमने किसी इंटीजर में से कुछ कम करना है तो हम नंबर लाइन की लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे। अगर किसी इंटीजर में कुछ ऐड करना है, अगर यहाँ पर होता 3 मोर देन -2, तो हम नंबर लाइन पे -2 की राइट हैंड साइड पे जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर है 3 लेस देन -2,
सो -2 से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। 3 लेस दिया हुआ है यहाँ पर, तो -2 से हम 3 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। सो 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। सो -5 आ गया आपका आंसर। ओके। सेवेंथ क्वेश्चन है -2 + 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 को ब्रैकेट के बाहर ले आओ, साथ में आ जाएगा +8। अब यहाँ पर देखो, एक है नेगेटिव नंबर, दूसरा है पॉजिटिव नंबर। सो जब हमारे पास ऐसे ऑपोजिट साइंस हो, एक पॉजिटिव नंबर हो, एक नेगेटिव नंबर हो, तो हमें नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा 6। 6 के साथ साइन कौन सा लगेगा? जो यहाँ पर गिवन नंबर्स में बड़े नंबर के साथ साइन है। अब 2 एंड 8 में 8 बड़ा है, 8 के साथ है प्लस का साइन, सो 6 भी आएगा +6। सो +6 ऑप्शन है डी ऑप्शन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द गिवन नंबर लाइन। यहाँ पर नीचे 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट है वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ बी। ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है। अब यहाँ नंबर लाइन के ऊपर आप देखो, जो पॉइंट बी है वो ए की राइट हैंड साइड पे है। सो दैट मीन्स बी की वैल्यू ए से ज़्यादा होगी, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर जो जितना ज़्यादा राइट हैंड साइड पे होता है वो उतना ज़्यादा बड़ा होता है। सो इसलिए बी की वैल्यू ए से ज़्यादा है। बट यहाँ स्टेटमेंट में ऑपोजिट दिया हुआ है। स्टेटमेंट में दिया है कि ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है। सो इसलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट दी है वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सी। अब सी नंबर लाइन पे यहाँ पर है, सी ए की राइट हैंड साइड पे है, सो सी की वैल्यू ए से ज़्यादा होगी। सो इसलिए ये जो बी स्टेटमेंट है कि ए की वैल्यू सी से ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट है वैल्यू ऑफ बी इज़ लेस देन वैल्यू ऑफ सी। बी की वैल्यू सी से कम है। अब यहाँ पर देखो, नंबर लाइन के ऊपर बी सी की लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, सो इसलिए बी की वैल्यू सी से कम होगी। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी स्टेटमेंट ट्रू है। नाइन्थ क्वेश्चन है -7 प्लस ब्रैकेट में -12 + 11। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -7 को ब्रैकेट से बाहर ले आओ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है प्लस, ब्रैकेट के अंदर है माइनस। सो प्लस माइनस ये बनता है माइनस, तो ये आ जाएगा -12, साथ में आएगा +11। सो अगर आपके पास इस तरह से हो कि ब्रैकेट के बाहर हो प्लस, ब्रैकेट के अंदर हो माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस। सो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है -12। दिस इज इक्वल टू, अब -7 एंड -12 दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो इनको ऐड कर लो। 12 + 7 ये हो गया 19। 19 के साथ साइन कौन सा लगेगा? माइनस का, क्योंकि हमने यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया था। ओके, साथ में आ जाएगा +11। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक नंबर है नेगेटिव नंबर, दूसरा है पॉजिटिव नंबर, तो हमने क्या करना है? हमने इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 19 में से 11 गए, हमारे पास आया 8। 8 के साथ साइन कौन सा लगेगा? जो साइन यहाँ पर बड़े नंबर के साथ है। सो 19 एंड 11 में 19 बड़ा नंबर है, 19 के साथ है माइनस का साइन, सो यहाँ पर भी लगेगा माइनस का साइन। सो आंसर क्या आएगा? -8। सो -8 ऑप्शन है डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है 15 माइनस ब्रैकेट में -12 प्लस ब्रैकेट में -27 इज इक्वल टू। इसको सॉल्व कर लो। 15, अब यहाँ पर है माइनस, ब्रैकेट के अंदर भी है माइनस। सो जब हमारे पास इस तरह से हो, बाहर हो माइनस का साइन, ब्रैकेट के अंदर भी हो माइनस का साइन, तो ये बन जाता है प्लस। सो यहाँ पर आ जाएगा +12। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है प्लस, ब्रैकेट के अंदर है माइनस, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस। सो यहाँ पर हम लिखेंगे -27। दिस इज इक्वल टू
15 एंड 12 दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इनको ऐड कर लो। 5 + 2 7, 1 + 1 2 -27। सो 27 - 27 ये आ जाएगा 0। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ये थे कुछ MCQs ऑफ चैप्टर इंटीजर्स ऑफ क्लास 6। In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.